हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट है एक। ठीक है, तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे जानते हैं, हमें पता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, जिन्हें हम मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, इनका रीजन हमें नहीं पता था। ठीक है, तो रीजन नहीं पता था, बेसिकली हमने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कह दिया कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ये नाम दे दिए। और जब लाइक पोल्स आते हैं एक दूसरे के सामने तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली जैसे चार्ज में हमने किया था, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमने मैग्नेट में भी बना दिया। ओके, तो रीजन ढूंढने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली बताता है कि क्यों कुछ स्टोन्स जो हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट में। क्या है, यहां पर हमारे पास कंपस है। ठीक है, कंपस में क्या होता है, मैग्नेट होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट है हमारे पास, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को बता रही है। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट रखते हो तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बताती है ना। ठीक है, तो वैसे ये ब्लैक वाली नॉर्थ और साउथ पोल के अर्थ को बता रही है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे सर्किट है। तो ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने देखा था कि जब सर्किट में से हम की को ऑन करते हैं तो करंट पास होता है यहां से। ठीक है, आपको पता है जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहां से करंट पास होगा। तो जब करंट पास होता है तो ये जो कंपस है, जो मैग्नेट है, वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाती है ना। ठीक है, बट जब भी मैं इस की को ऑफ करता हूं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो दोबारा की ऑन करूंगा, ये फिर से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ऑस्टेड ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो करंट के कारण है वो मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट कर रही है। मैग्नेट तो तभी डिफ्लेक्ट करनी चाहिए ना जब उसके पास दूसरी मैग्नेट हो। ठीक है, जैसे यहां पे हमने देखा था, जब मैग्नेट के पास मैग्नेट लेके आते हैं वो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। तो उसने कहा कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक डिस्कवरी थी जिसको ऑस्टेड ने फाइंड किया। ठीक है, तो करंट हम बेसिकली कैसे जानते हैं, करंट को करंट कहते हैं हम चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बेसिकली। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो इससे हम पता चलता है हमें कि क्यों कुछ स्टोन्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिए, एटम है, आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा मींस फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है एटम में। ठीक है, कुछ एटम से क्यों करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केमिस्ट्री में। वो क्या बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, अगर एटम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है
इसके उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। इसलिए जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उस एटम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, और जिन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन एटम्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसीलिए कुछ स्टोन्स में जो कि एटम्स के बने होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं और उसे हम मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला। तो यही था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तब भी पूछ सकते हैं, और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।